दोस्तों आइए एक बार फिर से इस केशवर पाल के अज्ञान की खाल उतारते हैं हमारे सदग्रंथों से। सभी सदग्रंथ हमारे पास मौजूद है, आपको एक एक प्रमाण दिखाएंगे और प्रूफ करेंगे कि कबीर साहब भगवान हैं। और भी बहुत सारी शंकाएं जो इसने व्यक्त करी है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसने कई सारी बातें कही हैं, उसका प्रमाण और जवाब भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा, ताकि जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है और कृष्ण जी को सर्वे सर्वा माने बैठे हैं, जैसे ये कैंसर पाल जैसे लोग हैं जो कृष्ण जी को ही पूर्ण परमात्मा माने बैठे हैं, कबीर साहब को एक नॉर्मल संत, और कभी कभी तो ये कह देता है कृष्ण जी और कबीर जी एक ही हैं। तो एक्चुअल में इसकी रियलिटी क्या है वो भी आपको पता चलेगा। साथ में जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी, कबीर परमेश्वर जी की वाणी का जो व्याख्यान देता है, ये किस प्रकार से अपनी मन घड़ंत थ्योरी के अनुसार देता है, क्योंकि इसको ऑथेंटिक ज्ञान तो है नहीं, उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण जी रामचंद्र जी के ऊपर फिट करने की कोशिश करता है उन वाणियों को, लेकिन उनके गूढ़ रहस्य को ये नहीं समझ पाया है, जिस कारण अपने अज्ञान को लगातार वीडियो के माध्यम से देते रहता है। और कई सारी वीडियो आपने देखी होगी इसकी जो बिल्कुल ही बेसलेस होती है, क्योंकि इसके पास ना कोई ज्ञान है, ना इसके पास कोई समाधान है, ना इसका कोई गुरु है, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन ये गीता से बोलता है कि भाई गुरु की जरूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए। वो जवाब भी आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न इसका था कि कृष्ण जी और कबीर जी एक ही हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दीपक दास जी, उनसे हम जानते हैं। नमस्कार सर। सच। तो दीपक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, कैंसर पाल जैसे लोग हैं जो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में उआ बाई बकते रहते हैं, गलत व्याख्यान देते रहते हैं, कहते हैं कि भाई कबीर और कृष्ण एक ही हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सबसे पहली बात तो मुझे केसर पाल का जो बातें हैं, जो उसका फैक्ट, उसको देख के हंसी आती है। ये बच्चों जैसी बातें करते हैं। ये इसको क्या करना, सिद्ध करना है कि कबीर जी एक मनुष्य थे, फिर कबीर जी को सिद्ध करने में लग जाते हैं कि कबीर और कृष्ण जी एक ही थे। तो जब तू कृष्ण को परमात्मा मानता है तो कबीर जी ऑटोमेटिकली परमात्मा हो गए। जब परमात्मा हो गए तो फिर किस बात का रोड़ा। इसकी सारी बातें भ्रामक, ये खुद भी भ्रमित है। और दूसरा इसको क्या है, अभिषेक जी, बच्चों जैसी बातें और बच्चों जैसा दिमाग, और ये वाणियों को उल्टा पुल्टा अपने मन से अर्थ निकालता है। दूसरी चीज क्या है, इसकी एक ही मानसिकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के हर ज्ञान का अपने हिसाब से कुतर्कों के जवाब देना, विरोध करना। ठीक है, ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं। अभी जब गरीबदास जी महाराज जी की वाणी लेता है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में 24,000 वाणियां हैं। तो केसर पाल ने कितनी वाणियां पढ़ रखी हैं? अब कबीर सागर जो अपना ग्रंथ है उसमें भी कई हजार वाणियां हैं। तो केसर पाल ने कितनी वाणियां पढ़ रखी हैं? जब तुमने वाणी नहीं पढ़ी और तुमने उसके मर्म को, अर्थ को जाना नहीं, तुमने एक लाइन इंटरनेट से उठा ली और उसका अपने हिसाब से तुम मनमाना अर्थ लगाने लग जाओगे। अरे भाई, लोग पढ़े लिखे हैं। इंटेलेक्चुअल पर्सन्स आर कमिंग टू द शेल्टर ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी। तो विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग, संस्कृत के जानकार और अध्यात्म को समझने वाले लोग, वेदांती लोग जब गुरु जी के शरण में आ रहे हैं, तो तू किस खेत की मूली है भाई? तो इसको जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन इनको जो देखता है, उनको जो देखने वाले बंदे हैं, तो उनको दिखाना जरूरी है कि भाई ये जो केसर पाल है एक नंबर का ज्ञानी है। और वाणी है ना, जो हमारी सनातन ग्रंथ में जो पवित्र धर्म है, पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, तो उन पवित्र ग्रंथों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका मनमाना आचरण कोई करेगा तो उसका जवाब देना हम उचित समझते हैं। तो आज इसको हम जवाब देंगे तरीके से। सबसे पहली बात, ये गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से क्या किया है, ये सिद्ध करने की कोशिश किया है कि कबीर परमात्मा ही कृष्ण भगवान है। अरे मूर्ख, गरीबदास जी महाराज जी ने ये सृष्टि रचना की वाणी लिख रखी है। उस सृष्टि रचना का वाणी में आइए आपको हम दिखाएंगे। अभिषेक जी, ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, ठीक है। अब इस ज्ञान गंगा पुस्तक जो दुनिया के सबसे पवित्र और सबसे नॉलेजेबल बुक है स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म मार्ग में, तो इसमें गरीबदास जी महाराज जी, कबीर साहब की वाणी और अन्य संतों की वाणियों में छोटा छोटा प्रमाण लिया गया है, और बाकी मूल चीज़ों को देखने का हम स्वयं ग्रंथ पढ़ सकते हैं। तो आइए अब इसकी बातों का खंडन करते हैं। सबसे पहले इसने जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी लिया है, तो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से हम ये देखेंगे भाई कि गरीबदास जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश और कबीर साहब के बारे में क्या बोलते हैं। तो ये पुस्तक ज्ञान गंगा है। इसका पेज नंबर पे आप 56 पे जाना, 56, 57 और 58, ठीक है। हम आपको 2-4 वाणियां पढ़ के सुनाएंगे, पवित्र ग्रंथ की पवित्र वाणियां। बाकी आप इसका फोटो डालना, दर्शक देखेंगे, और ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा के पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव भगवान का सत्संग सुने। उस सत्संग में हमारे गुरुदेव भगवान इन वाणियों का अर्थ करते हैं और पूरा जानकारी देते हैं, ठीक है। तब इसमें क्या लिखा है, आदि सृष्टि रचना का प्रमाण है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी में। आदि रेमेणी सदग्रंथ पृष्ठ नंबर 690 से 692 तक है। इसमें गरीबदास जी महाराज जी ने क्या किया है कि आदि रेमेणी अदली सारा जादिन होते धुंधुकारा, सतपुरुष कीना प्रकाशा हम होते तकत कबीर खवासा। अब ये पूरा सृष्टि रचना करते करते ये देखिए, ये गरीबदास जी महाराज जी ने क्या बताए हैं। गरीबदास जी महाराज जी बताते हैं भाई, ये इन पांचों मिल जगत मधाना, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल, लख 84 जीव संताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, विष्णु मतलब कृष्ण भगवान,
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराज का राज पठाया, योग होकापुर झुट्टी बाजी, विष्ट वैकुंठ दगासी साजी, कृत्रिम जीव बुलाने भाई। ये कहना है कि क्या चाहते हैं गरीबदास जी महाराज जी, ब्रह्मा विष्णु महेश और माया और धर्मराज मतलब ये आपका अकाल ब्रह्म जिसका मंत्र ओम है, इन पांचों लोगों ने इस पूरे संसार को मूर्ख बना रखा है। इनके अंदर जीव फंसे हुए हैं, उत्पत्ति खपति प्रलय फेरी हर शोक जोरा समझेरी। ये पूरी वाणियां, इन वाणियों का अर्थ ये होता है कि हम काल ब्रह्म के लोक में फंसे हैं। परमात्मा तो सत्पुरुष हैं, परमात्मा सत्पुरुष हैं जो अलग ही हैं, और वो कबीर साहिब हैं। आइए आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये वही पूरी वाणी है, माया आदि निरंजन भाई अपने जाए अपने खाई। ये पूरा आप दिखाइए, दर्शक देखेंगे इसके मतलब क्या है। इसका यहाँ पे परमात्मा ने मतलब भी, इसका अर्थ भी बता रखा है, ठीक है। ये पूरा मतलब बता रखा है। इसका मतलब ये होता है भाई कि ये जो पूरे देवी देवता हैं सभी जन्म मृत्यु में हैं। शेष महेश और गणेश ताई हर हर डोरी बंधे सब आई, शुक्र आदिक ब्रह्मादिक देवा हर हर डोर बंधे, मतलब सब जन्म मृत्यु में हैं, ठीक है। सारे चतुर्भुजी भगवान जन्म मृत्यु में। ये परमात्मा नहीं है, देवता हैं, सबकी जन्म मृत्यु होती है। परमात्मा तो कोई और है। और आइए आपको और दिखाते हैं, अब परमात्मा के बारे में आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये वही वाणी है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चल रही है। ये पूरा दिखाना आप, ये पूरी वाणी है, ठीक है। अब इसमें गरीबदास जी महाराज जी क्या कहते हैं? गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि भाई अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ता हूं, ठीक है। ये पूरा सृष्टि के बारे में बताया, देवताओं के बारे में बताया कि ये परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराय और मतलब ये काल ब्रह्म और दुर्गा जी, ये परमात्मा नहीं। तो इससे ये गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है, अब ये तो ज्ञान गंगा मिल्क की वाणी हो गई। और आपको दिखाएंगे अथ पारक कंग पृष्ठ नंबर 288 से वाणी लिया है, और ये अचला कंग से भी वाणी लेता है, ठीक है। इसने जो वाणी ली है कि गरीबदास जी महाराज जी पारक कंग में कबीर भगवान के बारे में क्या बता रहे हैं? कबीर भगवान के बारे में ये बता रहे हैं कि परमात्मा का ये कहना है कबीर भगवान का कि ये जितने देवी देवता हैं, इन सब का जो उत्पत्ति करता, इन पूरे सृष्टि को उत्पत्ति करता कबीर परमात्मा है। कबीर परमात्मा की शक्ति से ये सारी देवी देवता काम करते हैं। तो कबीर भगवान का ये कहना है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद शारद, ये जितने देवी देवता हैं सब कबीर परमात्मा की शक्ति से ही चलायमान है। इसका मतलब ये होता है। फिर इसी वाणी में ये लिखा हुआ है भाई कि ये जो अथ अचला का अंग है, ये पूरी वाणी आप दर्शकों को दिखाना फोटोकॉपी लेके, इसमें क्या लिखा है। ये जो कहना चाहता है केसरपाल कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये श्री कृष्ण जी परब्रह्म पूर्ण परमात्मा हैं, या फिर कबीर और कृष्ण एक ही हैं। ये तो अथ अचला के अंग में जो पृष्ठ नंबर 380 पे जो वाणी दी है, तो वाणी नंबर 345 से 361 तक आप दिखाना दर्शकों को। उसमें क्या लिखा, उसमें पूरा दृष्टांत बताया है कि परमात्मा सभी देवताओं को बताते हैं कि इन सबको शक्ति, इन सबकी उत्पत्ति का कारण परमात्मा है, परमात्मा के सारे अधीन में है। तो फिर परमात्मा कहते हैं, यहाँ पे वाणी है कि गरीब आधीनी के पास पूर्ण ब्रह्म दयाल मान बड़ाई मारिए वे अद्भुत श्रीकाली भक्तों के लिए बता रहे हैं। फिर परमात्मा कहते हैं गरीब ऐसा काल महाबली कंपे शंकर शेष ब्रह्मा विष्णु विशंबर जाके पकड़े केस। ये काल भगवान जो इनका पिता है ना, जिसका मंत्र ओम है, जिसको काल ब्रह्म कहते हैं, वो इतना महाबली है कि शंकर शेष ब्रह्मा विष्णु ये जितने ये तीनों देवी देवता हैं, अब विष्णु मतलब कृष्ण भगवान, इन सबके केस पकड़ के वो क्या करता है, केस पकड़े केस काल बलि करत है चूरन लख पिंड तो ही पुत्र की क्या चले शिव ब्रह्मा सिर दंड। इसका मतलब ये है, और भी पूरी वाणी दिखाना आप। इस पूरी वाणी का मतलब ये निकलता है कि सभी देवी देवताओं को काल ब्रह्म मारता है और मार के खाता है जी, ठीक है। सभी उसके देवता वश में है। तो कृष्ण जी परमात्मा कहाँ से हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा कहाँ से हो गए? तो गरीबदास जी महाराज की वाणी है, गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। कबीर परमात्मा संत रूप में गरीबदास जी महाराज जी को मिलते हैं और पूरा सृष्टि दिखाते हैं। फिर गरीबदास जी महाराज जी 24,000 वाणियों में पूरा ज्ञान, जितना सनातन का पूरा ज्ञान है ना, पूरा ज्ञान लिखते हैं, सृष्टि के बारे में बताते हैं, कबीर परमात्मा के बारे में बताते हैं। कि तो जिस अचलाकांक से ये केसरपाल ने बताने की कोशिश की, उसी अचलाकांक से हमने ये साबित कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, इनका जो पिता है काल ब्रह्म वो भी परमेश्वर नहीं है, वो तो इनको मार के खाता है। परमात्मा तो कोई और है। सतगुरु के बारे में यहाँ पे काफी सारी चर्चा है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि कबीर और कृष्ण एक ही हैं? इससे क्या आप सहमत हैं इस बात से? ये कबीर और कृष्ण को एक इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी ने क्या किए हैं, गरीबदास जी महाराज जी ने ये बताने की कोशिश की है कि भाई वो जो कबीर भगवान है उसके अंडर में सभी देवता हैं, ठीक है।
तो अगर ये देवी देवता धर्म की रक्षा के लिए कभी धरती पे आते हैं तो वो परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ये सभी देवता मेरी शक्ति से ही चलायमान है। इसका मतलब ये होता है, अब जैसे हम आपको ये छोटी सी चीज दिखाएंगे, ये अथ अचलक हो गया, एक पारक अंग है, अथ पारक अंग। उस अथ पारक के अंग में इसने वाणी ली है कि हम ही तो लक्ष्मण हनुमंत हैं, हम ही से रावण राम, गरीबदास सती कला सवय हमारे काम। ये वाणी नंबर 441 लेके 457 तक है। तो इसमें कबीर भगवान के बारे में कहते हैं कि ये सभी देवता मेरी शक्ति से चलायमान हैं, और फिर परमात्मा अपने को इनसे अलग करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवत माही, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकते कोई। परमात्मा कहते हैं कि सभी देवी देवता मेरे अंडर में हैं और मैं इनसे न्यारा हूँ। ठीक है, लोग देवी देवताओं की पूजा करके परमात्मा की खोज में भटक रहे हैं। फिर परमात्मा क्या कहते हैं कि 4 युगन में हम फिरे, मैं पल में छिप जाऊं, दास गरीब गुरु भेद से लखो हमारी ठाएं। मतलब परमात्मा कहते हैं कि गुरु सतगुरु रूप में जब हम आते हैं, हमारा ज्ञान जब आप सुनोगे तब आपको परमात्मा के बारे में पता चलेगा। तो इसने वाणी का अर्थ ही गलत निकाला है, क्योंकि गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नाशवान बताया है, कृष्ण का तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि कृष्ण परमात्मा है। और गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, गरीब अलल पंख अनुरागे शून्य मंडल रहे थे, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। तो कुल के सृजनहार तो कबीर भगवान है। तो गरीबदास जी महाराज जी का उल्टा सीधा जो वाणियां निकाल रहे हैं, तो उसी वाणी से हमने आपको प्रूव किया। अच्छा, फिर कबीर साहिब जी की वाणी से भी तो सिद्ध करता है कि भाई कबीर और कृष्ण जी एक ही हैं, और कबीर जी राम और कृष्ण जी के भक्त थे, ये बात भी कहता है। इसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि केसरपाल छठिया गया है, आपको बताया अभिषेक जी की 24,000 वाणी तो सतग्रंथ साहिब में है, अमर ग्रंथ साहिब में है। तो हमने तो आपको 2 ही लाइन दिखाई है और आपको पूरी सृष्टि रचना दिखाई। सृष्टि रचना में गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराय माया ये सारे नाशवान है, ये देवता हैं, परमात्मा तो कबीर साहब हैं। अब आपको कबीर परमात्मा की ये जो वाणी है कबीर सागर, इससे दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा अपने आप को क्या बताते हैं, रामकृष्ण को क्या बताते हैं, सृष्टि के बारे में क्या बताते हैं। तो क्या केसरपाल अंधा है, दिखता नहीं उसको, कभी पढ़ा नहीं उसने? आइए आपको दिखाते हैं। ये कबीर सागर है, ये ज्ञान प्रकाश है और बोध सागर है। हम आपको 2 लाइन यहाँ पे दिखाएंगे। 3 देव के पिता निरंजन, ये यम दारुण वंशन अंजन। ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका पिता निरंजन है। ठीक है, कबीर भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताए, 1.25 लाख जीव नित सो खाही, सुर नर मुनिजन कोई छोड़े नहीं। ये काल ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। ये 1.25 लाख रोज, ये तो लाख जीव खाता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है, और देवता ऋषि मुनि किसी को छोड़ना नहीं है। सत्य पुरुष सतलोक निवासी, सकल जीव के पीव अविनाशी। सत्य पुरुष जो कबीर परमात्मा है, वो सभी जीवों के वो दयालु परमेश्वर, दयालु परमात्मा है। अब आइए आपको और लेके चलते हैं जहाँ पे सृष्टि रचना में कबीर परमात्मा ने क्या बताया है। धर्मदास जी को सृष्टि रचना बताते हुए कबीर परमात्मा क्या बताते हैं कि भाई ये देखिए, पूरा देखिएगा, ये वाणी है। मैं तो 2 लाइन पढ़ूंगा और आप बाकी आप डाल देना, दर्शक देख लेंगे। जी, परमात्मा बताते हैं कि ये अष्टंगी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, काल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अष्टंगी यानी दुर्गा जी, ये आपका अष्टंगी और निरंजन से 3 देवताओं की उत्पत्ति होती है। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तो विष्णु अवतार सिर्फ जो श्री कृष्ण भगवान हैं, तो ये तो विष्णु का अवतार हो गए। ये तीनों देवता अष्टंगी के पुत्र हुए, अर्थात ये परमात्मा नहीं है। ठीक है, फिर तीनों देवता से 21 ब्रह्मांड का विस्तार होता है। ये पूरा देख लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को काल ब्रह्म खाता है, और ये तीनों देवता हैं, 3 लोग के भगवान है, परमात्मा नहीं है। फिर कबीर भगवान कहते हैं कि इनकी पूजा भी नहीं करनी है भाई, इष्ट रूप में इनकी साधना करनी है। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। जब तक निज नाम मतलब पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मंत्र और विधि नहीं मिलेगी, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और आपको दिखाते हैं ये बताने की कुचेष्टा करता है कि कबीर भगवान ये राम के उपासक थे। ठीक है, तो ये देखो, ये बोध सागर है, पेज नंबर 23, ये पूरी चौपाई। ये देखो कबीर परमात्मा ने कितने राम के बारे में, कौन से राम के बारे में बताए। कबीर परमात्मा कहते हैं, ऐसा राम कबीर ने जाना, धर्मदास सुन्योदय काना, सुन के परे पुरुष को दामा, तय साहिब है आदि अनामा। ये पूरा वाणी दिया हुआ है। इस वाणी का मतलब ये होता है कि 4 राम तो बता दिए, फिर 5वें राम के बारे में बताते हैं। राम मतलब होता है भगवान, दशरथ पुत्र राम के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे। राम मतलब होता है, राम पर्यायवाची शब्द है परमात्मा का। तो राम मतलब परमात्मा। तो कितने भगवान हैं, कितनी शक्तियां हैं, कबीर परमात्मा ने 5वें राम के बारे में बताया है। ठीक है, तो वो 5वां राम कौन है, वो परमेश्वर स्वयं है। तो अभिषेक जी, जैसे आपको हमने यहाँ पे दिखाया कि परमात्मा ने ब्रह्म, परब्रह्म और बाकी सारी चीज़ों का पूरा जिक्र किया है कि आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ताके संग नहीं कोई चेला। वो परमात्मा माया से रहित है, मतलब वो उनके पास पत्नी नहीं है, वो अकेले बैठते हैं सिंहासन पर। और वो परमात्मा सभी देवताओं से, सभी राम से अलग हैं। और फिर ये एक दूसरी पुस्तक है कबीर साखी जिसको बोलते हैं। कबीर साखी में आपको कुछ दिखाएंगे हम कि
ये जो कृष्ण के बारे में बात करता है, राम के बारे में बात करते, कबीर भगवान तो राम कृष्ण के पुजारी थे, या फिर उनके बारे में अनाप बातें करता है, तो आपको छोटा सा चीज दिखाएंगे, कबीर भगवान की वाणी दिखाएंगे। कबीर साखी है, देख लीजिए। यहाँ पे क्या बताते हैं, 3 लोक सब राम जपत, जान मुक्ति को धाम, रामचंद्र के वशिष्ठ गुरु कहा सुनायो राम नाम, जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निस्सारे ताका करो विचार, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। कबीर भगवान बता रहे हैं, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से तेन्यारा, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम त्रिगुण तेन्यारा, आकार राम दशरथ घर। ये पूरी वाणियां हैं। ये कहने का मतलब ये है कि पहला राम तो दशरथ पुत्र को मानते हैं संसार कि दशरथ पुत्र राम है, फिर दूसरा राम भगवान विष्णु को मानते हैं, तीसरा राम ब्रह्म को मानते हैं, चौथा राम परब्रह्म को माना जाता है। राम मतलब भगवान अपने अपने लोक का। ये देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभार, साहिब पुरुष कबीर है कुल का सृजनहार। तो साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होकर उतरा सो तो साहेब नहीं। ये पूरी वाणी है। इस वाणी का मतलब ये होता है कि कबीर परमात्मा, अपने आप को परमात्मा बता रहे हैं, और अलग अलग राम के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में पूरा उन्होंने बता दिया है। ये सब देवी देवता हैं, और इनसे ऊपर कबीर परमात्मा जो है परम शक्ति है जी। तो ये वाणियों का जो अर्थ है एक्चुअल में, ये आपको दिखा दिया, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से भी दिखा दिया गया, कबीर भगवान की वाणी से भी दिखा दिया कि वाणी में जो सृष्टि रचना प्रमाणित करती है कि वो परम पुरुष सत्पुरुष कबीर परमेश्वर है, वो इन सारे देवताओं से अलग है, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव से ही अलग हैं। तो ये जो कृष्ण को परमात्मा बताने की कुचेष्टा करता है, तो ये खुलासा हो जाता है वाणी में ही। बाकी तो हमारे गुरुजी ने पुराणों से और भगवत गीता से दिखाई रखा कि कबीर परमात्मा कौन है और कृष्ण कौन है। अच्छा, ये तो चलो सिद्ध हो गया कि भाई कबीर परमात्मा अलग है, कृष्ण जी अलग है, कृष्ण जी त्रिलोकी भगवान है। लेकिन दूसरा प्रश्न ये करता है दीपक जी, ये कहता है कि भाई कबीर परमात्मा का जो नाम वेदों में आप लोग दिखाते हैं या फिर कुरान शरीफ में किसी भी ग्रंथ में दिखाते हैं, वो कबीर साहिब का नाम नहीं है, और आप लोग उस शब्द को कबीर परमात्मा से जोड़ देते हैं। अभिषेक जी, कबीर साहब की एक वाणी है जी, जिसमें कबीर साहब कहते हैं कि कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि जिस वेद, ये जो चारों वेद हैं, इसमें मेरा भेद मतलब मेरी महिमा है, मेरे नाम की महिमा है, लेकिन मेरे पाने की विधि इसमें नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मंत्र ओम है, वो सिर्फ उसका ब्रह्म का मंत्र है। तो परमात्मा वाला जो मंत्र है वो इन वेदों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है और कबीर सागर है। तो इससे सिद्ध होता है कि वेदों में कबीर परमात्मा की महिमा है। ये 5 वेद में लिखा है। और रही बात वेद की, तो वेद को पढ़ाने, वेद को समझाने स्वयं परमेश्वर ही आएगा, ठीक है। और ये इसकी मूर्खता है, क्योंकि इसको तो संस्कृत नहीं आती जी। दूसरी चीज, इसको वेदों का कैसे ज्ञान होगा, इसको पुराणों को और गीता जी की व्याख्या तो कर नहीं पा रहा, वेदों की व्याख्या कैसे कर सकता है। यही बात कि वेदों में कबीर का नाम नहीं है, तो हम आपको बड़े तरीके से समझाएंगे। ये तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया बात बोल दी आपने। वेदों में परमात्मा के बारे में ये केसरपाल कहते हैं कि कहीं पे कृष्ण लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण का नाम है वेदों में। बहुत अच्छी बात बोली तुमने। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ कुछ और हो सकता है, और अगर वेद में कृष्ण के बारे में लिखा रहता है तो कृष्ण के बारे में ये लिखा रहता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार थे, कृष्ण यशोदा के घर में जन्म लेते हैं, कृष्ण मटकी फोड़ते हैं, दूध दही खाते पीते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, राक्षसों को मारते हैं, उनकी महिमा भी लिखी होती। लेकिन वेद में ऐसा लिखा नहीं है। तो कृष्ण लिखा हुआ होते हुए भी आप उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे कि कृष्ण की ही महिमा वेदों में है। ठीक इसी तरीके से परमात्मा के उपमात्मक जो नाम है, जैसे हरि लिखा है, शिव लिखा है, ब्रह्मा लिखा है, विष्णु लिखा है। विष्णु का मतलब होता है पालन करने वाला, शिव का मतलब होता है सुकून और शांति देने वाला, ब्रह्मा का मतलब होता है सृजन करता। ये शब्दों के अर्थ हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, जो हमारे पुराणों में लिखा है, वो वेदों में नहीं है। तो वेदों में अगर कभी किसी परमात्मा की महिमा लिखी है तो उस परमात्मा के क्रियाकलाप के बारे में तो लिखा होगा। इतना तो दिमाग लगाना चाहिए केसरपाल को। तो भाई जो वेद है ना, वेद अगर परमात्मा के बारे में बात करें तो परमात्मा के क्रियाकलाप, परमात्मा का कसौटी है, परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, ये भी तो जानकारी देंगे वेद। वेद क्या बोलते हैं, कोई डिक्शनरी तो है नहीं, A to Z कोई शब्द का अर्थ निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं। तो अगर कबीर भगवान कहते हैं कि वेदों में मेरा भेद है, तो वेदों में उसका भेद भी रहेगा। तो बड़े मजे की बात यह है कि वेदों में क्या लिखा है कि वो परमात्मा जब धरती पे आएगा तो वो क्या करता है, कबीर परमात्मा 3 प्रकार से शरीर का धारण करता है। हम आपको फोटोकॉपी लगा देंगे, आप देख लेना। वेदों में क्या लिखा है कि वो कबीर परमात्मा मृत्युलोक में आता है, तो वो 2 प्रकार से मृत्युलोक में आता है। पहली स्थिति में क्या करता है कबीर भगवान का, पहली स्थिति में कबीर परमात्मा अपने लोक में बैठा है, ठीक है, तेजो में शरीर है उनका, उन लोक में बैठे हैं और सभी संसार को धारण पोषण कर रहे हैं जी। दूसरी स्थिति में कबीर परमात्मा क्या करते हैं,
वो किसी जिंदा महात्मा साधु संत का रूप धारण करके आते हैं, नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, गति करके आते हैं, नीचे अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, अपनी सृष्टि के बारे में बताते हैं और जरूरत पड़ी तो उनको अपनी सृष्टि को दिखाते भी हैं, फिर नीचे छोड़ देते हैं अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए और अपने गवाह बनने के लिए, अपने साक्ष्य के लिए। और तीसरी स्थिति में क्या करता कबीर भगवान, हमारे वेद कहते हैं कि वो परमात्मा बच्चे का रूप धर के नीचे आता है। वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। तो वो आता किस लिए, ज्ञान देने आता है। और वो जब आता है ना तो ऋग्वेद में कई जगह लिखा हुआ है, एक जगह नहीं कई जगह लिखा है कि वो कंवारी गाय से उसकी परवरिश होती है। वो परमात्मा को खाने पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके माता पिता जब चिंतित हो जाते हैं, जो पालक माता पिता होते हैं, कबीर परमात्मा के माता पिता नहीं लेकिन जो पालक माता पिता होते हैं, कबीर परमात्मा जब बच्चे को धर के नीचे आते हैं तो उनको कोई निसंतान दंपत्ति अपने घर पे उठा के लेके जाते हैं, तो उनकी परवरिश कंवारी गाय के दूध से होती है। ऐसा हमारे वेद में लिखा है। तो अन्य भी जो देवी देवता उनके बारे में ऐसा कहीं वेदों में नहीं लिखा है कि राम के रूप में आए थे, दशरथ उनके पुत्र थे, रावण को मार दिया, लंका पे पुल बनवा दिया। कृष्ण भगवान के बारे में वेदों में नहीं लिखा है कि कृष्ण भगवान आए थे, ये पूरे जो क्रियाकलाप करी थी, लेकिन वेद में लिखा है वो कबीर परमात्मा, वो परमेश्वर 3 स्थिति में शरीर धारण करता है और वो बच्चे का रूप धारण करता है, कंवारी गाय का दूध पीता है, कवियों के जैसा आचरण करता है। ये सैकड़ों जगह लिखा हुआ है। हम आपको बकायदा ट्रांसलेटेड, हम जो हमारे पास है स्क्रिप्ट रखी हुई है, हम आपको देंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कवियों के जैसा आचरण करता हुआ घूमते फिरते हुए अपनी वाणी से ज्ञान देता है। मतलब कि वेद और भगवत गीता से अन्य वाणी जो बोल बोल के सुनाता है, जिसको कबीर गिर भी, वेद कहते हैं कबीर गिर भी बोला जाता है उस वाणी को, और हमारी भगवत गीता कहती है ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो संपूर्ण ज्ञान होता है। तो केसरपाल को कभी दिखाई नहीं दिया। केसरपाल का तो एक ही काम है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे कटाक्ष करना, कटाक्ष करना, कटाक्ष करना। कभी वेद उठा के देखे हैं? भाई वेद ने अगर परमात्मा की महिमा लिखी है तो परमात्मा का महिमा क्या है, परमात्मा क्रियाकलाप क्या करता है, ये भी तो लिखा होगा। तो वो हमारे वेदों में लिखा है, आपको पूरा हम प्रमाण दे देंगे। ठीक है, तो ये इसकी बात यहीं से कट जाती है कि अच्छा, दूसरी इसका क्या कहना है कि जो कबीर शब्द है, जब इसको बराबर करेंगे तो यह हो जाएगा, ये आधा र इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा देव। ठीक है, ऐसा हो जाएगा कबीर देव। ठीक है, यह नहीं कि यह किसी कबीर दास जी के लिए है। ठीक है, वेदों में जो कबीर शब्द संधि विच्छेद हैं, अरे मूर्ख हो क्या? कबीर देव, कबीर बम्भारी, कबीर अंगारी, ठीक है, कबीर मनीषी, कबीर अमितौजा। तो कबीर यहाँ पे संधि विच्छेद है ही नहीं भाई। कबीर का संधि विच्छेद क्या करोगे तुम? ग्रामेटिकली भी अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि जब आप कबीर के साथ किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को जोड़ रहे हो तो उसकी महिमा बता रहे हो। अब जैसे ये दयानंद सरस्वती ने क्या किया है कि कवि का मेधावी कर दिया है, कवि का सर्वज्ञ कर दिया है। ठीक है, और अन्य जो वेद का अनुवाद करते हैं उन्होंने तो पूरा गोल गपोल कर दिया है, किसी मतलब का नहीं। आपको कभी वेद जीवन में समझ नहीं आएगा। पंडित श्री राम शर्माचार्य का हो गया, अन्य पंडित पुजारियों का जो वेद हो गया, जो अनुवाद किया है, हमने देखे हैं, खूब पढ़ रखे हैं, देख रखे हैं, उसका तो कोई मतलब ही निकलता, पढ़ने का कोई मतलब निकलता। और स्वामी दयानंद सरस्वती का कुछ हद तक सटीक अनुवाद है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया है, कवि को सर्वज्ञ कर दिया है। लेकिन वो मानता है कि कवि का जब कई बार जिक्र हो रहा, कवि के बारे में बताया जा रहा है, तो फिर ये भी मानता है कि उस परमात्मा का नाम कवि भी है, क्योंकि एक नाम की महिमा हो रही है, उसके क्रियाकलापों की महिमा हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम केसरपाल या किसी अन्य जो कटाक्ष करने वाले अज्ञानी लोग हैं इनकी बात मान लें कि भैया कवि मतलब सर्वज्ञ होता है, कवि मतलब विद्वान होता है, तो कबीर मनीषी लिखा हुआ है वेद में, वो पूरा मंत्र है। उसमें क्या लिखा हुआ है, कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू सह परिआगात अश्नाविरम शुक्रम अकायम अब्रणम शुद्धम अपाप मनीषी। कबीर मनीषी, ठीक है, परिभु व्यवधात यथा तथ्यता अर्थान स्वास्थ्यभ्या स्वयंभू समाभ्या, ये सारा चीज लिखा हुआ है। तो मनीषी का मतलब विद्वान होता है, मनीषी का मतलब ज्ञान जानने वाला होता है। तो अगर कवि का मतलब तुम सर्वज्ञ करते हो, विद्वान करते हो, मेधा करते हो, या क्या बोलते हैं मेधावी करते हो, तो 2 एडजेक्टिव, 2 विशेषण एक साथ नहीं रखे जाते। और अगर वो रखे जाते तो उनके आगे पीछे आप जिसके बारे में बात कर रहे हो तो उसका भी नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि ऐसा होता है। तो कबीर मनीषी भी एक साथ लिख दिया कि भाई ये भी तुम्हारा झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, और तो कबीर मनीषी का मतलब होता है कि वो कबीर मनीषी है, मतलब विद्वान है। वास्तव में जो विद्वान है वो कबीर परमात्मा है जी। तो ये जो कवि शब्द है, कबीर शब्द है, ऐसा हवा में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सर्वज्ञ के लिए, विद्वान के लिए और भी काफी सारे शब्द हैं जो वेदों में लिखा हुआ है। वेदों में लिखा हुआ है कि भाई वो परमात्मा मनीषी है, वो परमात्मा विद्वान है। तो कवि अगर कहीं पे लिखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी है कि वो कबीर देव, कबीर अमितौजा,
अब जैसे अमितोजा का मतलब होता है अपार शक्ति वाला, तो अपार शक्ति के बाद या आगे पीछे तो कहीं ना कहीं आप संज्ञा लगाओगे। यहाँ पे कबीर अमितोजा क्यों कर दिया भाई? कबीर के साथ अमितोजा करने का कोई जिक्र नहीं बनता। अगर तुम कबीर का सर्वज्ञ करते हो और विद्वान करते हो तो अमितोजा का मतलब क्या होता है? ये मतलब हास्यास्पद बातें हैं कि अगर आप एक परमात्मा की महिमा बताने बैठे हो कि वो परमात्मा विद्वान भी है और क्या बोलते हैं बहुत अनंत शक्तियों वाला भी है, ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। अगर आप भी किसी चीज़ को लिखोगे, किसी चीज़ को आप व्याख्यान करोगे तो उसका एक तौर तरीका होगा। तो अमितोजा का मतलब होता है अनंत शक्ति वाला। कबीर अंगारी मतलब वो कबीर परमात्मा ही पापों का शत्रु है, जिसको कबीर भगवान की वाणी में क्या बोला गया है? बंदी छोड़ कबीर, मतलब बंधनों से छुड़ाने वाला। कबीर अंगारी, ठीक है, पापों का शत्रु, ठीक है। कबीर बमभारी, बंधनों का शत्रु, और उसको कबीर सागर में लिखा है बंदी छोड़ कबीर, ठीक है। तो ये जो पांचवा वेद जो कबीर सागर है और जो हमारे वेद हैं ये मैच करते हैं एक दूसरे से, पूरा प्रकरण पूरे फैक्ट मैच होते हैं। अच्छा, इसने एक बात और कही थी, एक श्लोक दिखाया था, उसमें लिखा था कबीर देवा नाम और नीचे 2 माता लिखा था। तो ऐसे तो फिर कबीर जी की 2 माता हुई, इसने अपनी मूर्खता दर्शाई थी उसमें। ये देखो ऐसा है कि हमारे दर्शकों को बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सबका अनुवाद करके रखा है, समय आने पे सारी चीज़ें मिलेंगी। गीता जी का पूरा अनुवाद हो रखा है और वेदों का उन चीज़ों को दिखाया जा रहा है जो हमारी जनता को ज्ञान पच जाए या जिनकी हमें जरूरत है। बाकी 18,000 मंत्र का अनुवाद हो चुका है। जब आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी तो वो वेद हम सबको पढ़ने को मिलेंगे। अब ये केसरपाल जो द्विमाता का अर्थ कर रहा है कि क्या बोलते हैं 2 माता होती है, तो द्विमाता का देखो जो वेदों में जो संस्कृत है तो उसके अर्थ अलग ही हो जाते हैं। जैसे अग्नि का मतलब परमेश्वर, सोम का मतलब परमेश्वर, यही पंडित पुजारी उसका अग्नि का अग्नि कर देते हैं, सोम का तुम्हारा पेरस कर देते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। तो बहुत सारी चीजें हैं वेद पे, तो एक अलग से एपिसोड हम आपके साथ बनाएंगे, अभी तो आपको नॉर्मली जानकारी दे रहे हैं जी। तो ये जो वेद में ऋग्वेद मंडल 1 में इसने दिखाने की जो चेष्टा करी है तो उसकी ऊपर की लाइन अनुवाद करके दे दूंगा, बाकी को मैं केसरपाल को बोल दूंगा तू अनुवाद कर दे। तो द्विमाता का जो अर्थ होता है ना, द्विमाता का अर्थ 2 माता नहीं होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का ये जो दिखा रहा था, ठीक है, तो हम तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के किसी भी अनुवादित वेद मंत्र को मानते नहीं है। ये देखिए इसमें लिखा क्या है, तुम अग्नि, हे परमात्मा आप, प्रथमो मतलब प्रथम, अंगिर अस्तमः आप शरीर में हैं, कबीर देवानाम देवताओं के देवता, कबीर परमात्मा, परिभूषिम व्रतम। द्विमाता का मतलब यहाँ पे 2 माता नहीं होता भाई, ठीक है। ऊपर की पूरी लाइन का मतलब ये होता है कि वो परमात्मा तेजोमय शरीर में प्रथम परमेश्वर, प्रथम परमात्मा, आप कबीर देवता, कबीर भगवान, देवताओं के देवता, देवताओं की उत्पत्ति करता, कबीर देवा नाम आप प्रथम परमात्मा हो और आपका शरीर तेजोमय है और आपने पूरी सृष्टि का विधान बना के रखा हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि वेदों का ये जो गलत व्याख्यान कर रहा है ये बिना मतलब के सिर पैर की बातें हैं। अच्छा, इसका फिर कहना है कि परमात्मा किसी देश में नहीं रहता, मतलब जो आप कहते हो कि एक जगह स्थान पे रहता है, सतलोक में विराजमान है, एक सिंहासन पे रहता है, लेकिन इसका कहना है कि परमात्मा किसी एक स्थान पे नहीं रहता, किसी देश में नहीं रहता। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी हम आपको पढ़ के सुनाई देते हैं। तो ये सब प्रश्न और इसके आंसर दिखाने का मतलब ये है, इसके प्रमाण दिखाने का मतलब ये है कि आपसे कभी भी ऐसी कोई शंका व्यक्त करता है तो आप उनके सटीक जवाब दे पाएं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा बेशक हो लगेगा, आपको बोरिंग सा लगेगा, लेकिन प्रमाण आपको पुख्ता दिखाए जाएंगे ताकि आप सटीक जवाब दे पाओ इन जैसे मूर्खों के, इन जैसे अज्ञानियों के इन सवालों के। क्योंकि बेफिजूल की बातें करना इनकी आदत हो चुकी है, इनके पास ज्ञान तो है नहीं, किसी प्रकार से कटाक्ष करना है, संत रामपाल जी की बुराई करना है किसी न किसी प्रकार से, प्रमाण के साथ तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये इस प्रकार की बातें करते हैं। तो जैसे द्विमाता का आपने देखा अभी, अब आपको आगे और प्रमाण दिखाते हैं कि परमात्मा एक देश में रहता है या नहीं रहता। आप दर्शकों को स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सबसे भारत में सटीक अनुवादित वेद माना जाता है जी, ऋग्वेद मंडल 9 का सूक्त नंबर 54 और मंत्र नंबर 3 दिखाना। उसमें क्या लिखा है, अयम विश्वानि तिष्ठति पुरानो भुवनो परि सोमो देवो न सूर्या। मतलब वो सूर्य के समान प्रकाशित, जो सूर्य के समान प्रकाशित यह सोम देवा अमर परमेश्वर सौम्य स्वभाव वाला जगत प्रकाशक है। विश्वानि पुनाना सब लोगों को पवित्र करता, भुवनो परितिष्ठति संपूर्ण लोकों ब्रह्मांड के ऊपर विराजमान है। वेद कहते हैं भुवनो परितिष्ठति जी, तो इसका मतलब परमात्मा एक देशी है, लेकिन उसकी शक्ति सब जगह व्याप्त है। और आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है, आशा विसोमो अरुषो वृषा हरि, आशा विसोमो अरुषो वृषा हरि राजेव दशमो अभिगा अचिक्रीदत पुनानो वारम पर्यत्य अव्ययशेनो ना योनि
घृतवंतम असादम, ये पूरा अर्थ इसका निकाला है। इसका मतलब क्या होता है कि राजा के समान दर्शनीय है, ठीक है, तो कहीं बैठा भी होगा ना, बिल्कुल वो परमात्मा साकार है और राजा के समान दर्शनीय है। और सूक्त नंबर आपको हमने दिखा ही दिया है कि 54 के सूक्त नंबर 54 के मंत्र नंबर 3 में ऋग्वेद में क्या लिखा है कि सोमो देवो न सूर्य अयम विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि, भुवनोपरि तिष्ठति, वो सभी लोकों के ऊपर, सभी ब्रह्मांड के ऊपर अपने लोक में राजा के समान दर्शनीय और बैठा हुआ है जी। तो ये वेद मंत्र कहते हैं कि वो परमात्मा बैठा हुआ है, सभी लोकों पर विराजमान है और उसकी शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। वो इस तरीके से वो परमात्मा सब जगह पे अपना प्रभाव जमाए हुए। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा एक देशी, परमात्मा एक जगह बैठा हुआ है और वहां से सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। इसको इतना नहीं पता तुम्हारे कैंसर पाल को कि भुवनो परितिष्ठति मतलब क्या होता है, इसने कभी वेद नहीं पढ़े, वेद पढ़े तो उल्टे सीधे तरीके से पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जिन लोगों के वेद अनुवादित ये दिखा रहा है, हम उन वेदों को मानते नहीं हैं, वो टोटली सरासर गलत तरीके से अनुवादित हैं। और भारत में जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वेद और करीब करीब बहुत अच्छी तरीके से सटीक अनुवाद जो दयानंद सरस्वती ने किया है, तो उसको हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं और वाकई में उन्होंने काफी सारी जगह बहुत अच्छा अनुवाद किया है। अच्छा, फिर भी आप उनका विरोध करते हैं दयानंद सरस्वती? देखिए, दयानंद सरस्वती का विरोध करने का कारण ये है कि उन्होंने परमात्मा को अनुवाद तो साकार कर दिया और कहीं कहीं उस निराकार को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अनुवाद भी गलत कर दिया, ठीक है। और भी कई जगह पे उन्होंने अनुवाद गलत किया, लेकिन काफी सारी जगह पे उन्होंने अनुवाद बहुत सही किया है। अपने हाथों से कर कमलों से लिखते उन्होंने लिखा है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, सभी लोगों पर विराजमान है, चलता फिरता है, वो परमात्मा आभूषण पहनता है, वो परमात्मा के चमकते हुए वस्त्र हैं। तो फिर दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो इसलिए उनका विरोध किया जाता है। नहीं, फिर उनको नशेड़ी भंगेड़िया, फिर उनकी बुराई क्यों की जाती है? तुम उनके वेद को मान रहे हो तो उनकी बुराई मत करो। या फिर हम वेद के जो 18,000 मंत्र है ना, वो दयानंद सरस्वती के नहीं, परमात्मा के हैं। और दूसरी चीज ये जो दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती भक्ति करने के लिए नहीं कहते हैं और परमात्मा को बताते हैं कि परमात्मा पापना नहीं कर सकता, इसका नाम जप करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने सत्यार प्रकाश करके पुस्तक लिखी है, उसमें दुनिया भर का गंद डाल रखा है जो समाज में आप उसको अपना नहीं सकते हैं। तो हम उसके अज्ञान का विरोध करते हैं, उसकी फैलाए हुए जो विचारधारा हैं जो समाज के लिए हानिकारक हैं और हमारे धर्म के लिए हानिकारक है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारा दयानंद से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा धड़ा है, बहुत बड़ा उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनको वेदों का सही ज्ञान हो जाए, उनको मुक्ति का मार्ग मिले, हमारा प्रयास ये है। हमारा प्रयास किसी को बदनाम करना नहीं, हमारा प्रयास है कि समाज में सही और सच्चा ज्ञान जाए। संत रामपाल जी महाराज अपनी सत्संग में कहते हैं कि दयानंद बहुत पुण्यात्मा था जो अपना घर द्वार छोड़ के ज्ञान की तलाश में निकला, लेकिन उसकी गलती नहीं है, गलती उसके गुरुओं की है कि उसको उल्टा पाठ पढ़ा दिया कि वेद में परमात्मा निराकार है। तो अब ये अपने गुरुओं की बात मानते हुए इसने वेद को अनुवाद किया, तो वेदों का अनुवाद गलत कर दिया। और उपनिषद और अन्य शास्त्रों से उसने जो सत्यार प्रकाश की रचना की, जिसमें समाज के अहित की बातें लिखी है, समाज हित की बातें नहीं लिखी हैं, तो उसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, इसने फिर अपनी मूर्खता का लेवल एक ऊपर और बढ़ाया है। गीता के नाम पर एक ज्ञान देता है लोगों को और अपनी बेवकूफ़ी जाहिर करता है। उसी में एक गीता अध्याय 7 का श्लोक 19 है, जिसमें कहा गया है कि वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा से दुर्लभ है। ये जो श्लोक है ये कहता है कि भाई ये जो वासुदेव सर्वमिति है ना, ये चीज़ भगवान सब कुछ है, ये आपको ज्ञान हो गया, उसके बाद सीधे इनकी शरण में आओ और भक्ति शुरू करो। इसमें गुरु की या किसी महात्मा की जरूरत नहीं है। ये जो बात जान लेता है वो खुद ही महात्मा बन जाता है, फिर आगे भक्ति करने लग जाए। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि ये तो इसकी मूर्खता है। हम आपको भगवत गीता दिखाई, देखिए भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की जी, इसमें अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में क्या लिखा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करो। बिल्कुल। और तत्वदर्शी संत की पहचान अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 और 1 से लेकर 4 तक में बताई है, ठीक है। फिर अध्याय 4 के श्लोक नंबर 32 में ये बताया है कि जो संपूर्ण ज्ञान है, जिससे आपका मोक्ष होना है और सारी धार्मिक क्रियाओं की जानकारी मिलेगी, वो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी ब्रह्मणे मुखे, ना कि वेद की वाणी, ठीक है। जो वहाँ पे वो गलत अनुवाद किया है, तो वो ब्रह्मणे मुखे वो 5वां वेद है, कबीर गिरवी है, कबीर वाणी है, कबीर सागर है और अमर ग्रंथ साहिब है, जिसमें संपूर्ण आध्यात्मिक क्रियाएं लिखी हुई हैं। तो गुरु नहीं बनाना है, ये तो भगवत गीता ही कहती है कि गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु बनाए आपका मोक्ष नहीं होगा। तो ये तो इसकी मूर्खता है और इसकी अज्ञानता है जो समाज को दे रहा है और बिना मतलब की बात नहीं। कोई भी गीता पढ़ने वाला कभी भी ये नहीं बोलेगा कि भाई गुरु नहीं बनाना। राम कृष्ण और कबीर भगवान की वाणी है कि भाई तुम राम और कृष्ण को सबसे बड़ा मानते हो, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। तो वे यहाँ पे जो देवी देवता आते हैं वो भी गुरु बनाते हैं। तो अगर केसरपाल गुरु नहीं बनाते तो इसकी मूर्खता है, फिर उसका अंजाम वो देखेगा। अब इसका जो अनुवाद इसने दिखाया है तो हम आपको दिखा देते हैं। 7 का 18 देख लेते हैं। 7 का 18 में गीता के अंदर ब्रह्म क्या कहता है कि भाई मेरी जो गति है तो अनुत्तम है, मतलब मुझे प्राप्त होकर आपको घटिया गति मिलने वाली, आपका जन्म मरण स्वर्ग नरक और 84 लाख योनि में आपका बना ही रहेगा, जीवन चक्र बना ही रहेगा। फिर 19 में क्या कहता है कि वो
मेरी पूजा भी किसी जन्मों के अंत में करते हैं, मतलब कि तत्व ज्ञान जब हो जाएगा तब ये ब्रह्म साधना करते हैं, अदरवाइज जो देवी देवता और तीनों देवताओं की पूजा करते रहते हैं। तो बहुत जन्मों के अंत में कोई एक साधक, ज्ञानी साधक मेरी पूजा करता है, अन्यथा सभी लोग देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहते हैं। और जो पूर्ण परमात्मा जो मुझसे अन्य है उसके बारे में जानकारी देने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है। मतलब वो वासुदेव, वो जो पूर्ण परमात्मा है, जो सभी सृष्टि का रचनहार है, सभी सृष्टि का मालिक है, वासुदेव वो पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ है, ब्रह्म से आगे वाला परमात्मा, ये बताने वाला महात्मा यानी संत तो बहुत दुर्लभ। इसका मतलब ये होता है। तो चलो ये तो सिद्ध हो गया कि सह महात्मा सुदुर्लभ है, मतलब वह तत्वदर्शी संत के लिए कहा गया है जो संत रामपाल जी महाराज आज के समय में जो यथार्थ जानकारी बता रहे हैं। अच्छा चलो, इतनी सारी बातें हो गई हमारी गीता से, इसकी शंकाओं का समाधान हो गया। बेशक ये मूर्ख मानने वाला तो नहीं है, फिर से लोगों को भ्रमित करेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अथेंटिक ज्ञान बता रखा है। ये किसी भी आश्रम में नहीं आता, आश्रम में आए थोड़ा चर्चा तो करके देखे, शास्त्र सामने रखे हैं, शास्त्र आपको खोल के दिखाए जाएंगे। क्यों अपने अज्ञान के अंधेरे में ही घुसे रहते हो, मतलब उससे बाहर निकलो और ये जो प्रकाश हमारे सदग्रंथ फैला रहे हैं इसकी रोशनी में आकर यथार्थ अनुवाद को समझो। संत रामपाल जी महाराज ने ही यथार्थ अनुवाद कर रखे हैं। अगली बात, ये एक शंका व्यक्त करता है, आपने वेदों से देख लिया और गीता से देख लिया, और भी जो इसकी शंकाएं थी सारा हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा जी, एक वीडियो है संत रामपाल जी महाराज जी की जब कबीर परमात्मा उनको मिले थे, तो उस वीडियो में ये कहता है कि भाई, तो दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो कबीर नामक परमात्मा मिलता है वह संवत 2054 में मिलता है, जो रामपाल जी ने होशो हवास में वीडियो बनाया था। और जब AI वाली जो वीडियो बनी रामपाल जी की, जो चेलों ने बनाया, तो उसमें उन्होंने बताया कि संवत 2053 में कबीर नामक परमात्मा मिला था। क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए अभिषेक जी, बच्चों जैसी बातें हैं। तो जिस संत ने संपूर्ण धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके समाज को इतना बड़ा रास्ता दे दिया, इतना मार्मिक ज्ञान और इतना मार्मिक ज्ञान के साथ में आध्यात्मिक शक्ति भी दे रखी है, क्योंकि संत रामपाल जी के शिष्य जो मंत्र जपते हैं तो उनसे उनका पूरा दुख हरता है। तो इतना परम संत, इतना बड़ा संत, इतना ज्ञान रखने वाला संत, ये छोटी सी मिस्टेक क्यों करेंगे? ये देखो, ऐसा है कि ये क्या कहना चाहता था उस वीडियो में कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान नहीं है, ये बच्चों जैसी बातें हैं। आपको मैं नॉर्मल चीजें पूछता हूँ। अभिषेक जी, हिंदू धर्म में कई सारे कैलेंडर है, कई सारे पंचांग हैं, शक संवत और क्या बोलते हैं विक्रम संवत, ठीक है। अभी हम जो नॉर्मली अपना प्रोफेशनली हम इस्तेमाल करते हैं समाज में, वो ईस्वी का करते हैं, ईस्वी अंग्रेजों वाला कैलेंडर। तो अंग्रेजों वाला कैलेंडर में मार्च 1900 में संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिले, ठीक है, बिल्कुल। तो अधिकतर हिंदू समाज में, हमारे देश में लोगों को हिंदी कैलेंडर के मतलब होता है कि जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि जो ईस्वी वाला जो कैलेंडर उसके बारे में पता है जी। तो ईस्वी वाले कैलेंडर के हिसाब से अगर अब उसको संवत में लिखने जाएंगे, जैसे आज हम 2026 में बातचीत कर रहे हैं जी। अब 2026 के बारे में बातचीत करके हमने ये बोला कि अभिषेक जी हमने 2026 में कोई बातचीत करी थी, उसका संवत कैसे लिखोगे जी? तो बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है कि उस ईस्वी के सन में आप 57 यानी 57 ऐड कर दो तो आपको विक्रम संवत निकल आए, अगर आपको हिंदी पंचांग दिखाना है तो, ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया, 1999 को संवत में दिखाने के लिए राउंड फिगर लेते हुए 1997 में 57 यानी 50 7 57 प्लस करके ऐड करके जो आंसर आया वो था 2054। तो राउंड फिगर में संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको 2054 कर दिया। तो इसमें गलत क्या है? अब होता क्या है कि हिंदुओं का जो पंचांग है, जो क्या बोलते हैं गणना है, वो चैत्र मास से शुरू होती है जी, ठीक है, और अंग्रेजी का कैलेंडर जनवरी से लेके दिसंबर तक होता है। तो अगर राउंड फिगर आप 1999 का किसी सन का आप विक्रम संवत निकालोगे तो आप उस पूरे साल में आप 57 ईयर्स ऐड कर दोगे, 57 साल ऐड कर दोगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने वही किया। अब जब उसको हिंदी कैलेंडर में आप कैलकुलेशन करोगे तो होता क्या है कि हिंदी महीना चैत्र से शुरू होता है, संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिलते हैं फागुन मास में, तो कुछ हफ्तों का इधर उधर डिफरेंस है। तो पंडित ये संत रामपाल जी महाराज जी को कौन सा किसी का जन्म कुंडली बनाना था कि किसी का मुहूर्त निकालना था कि शक संवत को देखने के लिए कि कौन सा तिथि थी, कौन सा वार था, कौन सा शक संवत बैठेगा, पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये नहीं किया। यह राउंड फिगर कैलकुलेशन बच्चा भी कर लेगा। तो ये इसका सवाल बच्चों जैसा है कि इतने मतलब परम ज्ञानी संत को इतना ज्ञान नहीं था, परम ज्ञानी संत को ज्ञान था। उन्होंने राउंड फिगर में समाज को दिखाने के लिए कि ईस्वी सन में 57 ऐड कर दोगे तो आपका 2054 निकल आता है। तो विक्रम संवत 2054 मान लो, क्योंकि मार्च से अप्रैल से लेके पूरा दिसंबर तक आपको वही कैलकुलेशन चलेगी। और नॉर्मली भी किसी को पूछोगे ना अभिषेक जी, तो वो 1999 किसी भी सन का जो पूरा साल का डेटा, इस पूरे साल का 12 महीने का अगर वो विक्रम संवत में लगाने जाएगा
तो ये नहीं देखेगा कि क्या बोलते हैं फागुन चैत्र वैशाख कब था, वो सीधा सीधा पूरे से उस ईस्वी सन में 57 ईयर्स ऐड कर देगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वही किया। तो ये एग्जैक्टली अगर आपको जब निकालने जाओगे तो ये तो बहुत बच्चों जैसी बात है, छोटी सी बात है भाई, कि तुम फागुन देखो चैत्र देखो फिर आप विक्रम संवत ऐड कर दो। संत रामपाल जी महाराज जी ने फागुन चैत्र को कैलकुलेशन करते हुए विक्रम संवत को डिफाइन नहीं किया, उन्होंने सीधा ईस्वी सन में विक्रम संवत का अगला 57 वर्ष ऐड करते हुए 2054 का जो राउंड फिगर लिखा है, तो वो राउंड फिगर सही बैठता है। अच्छा, तो फिर एनिमेशन जो वीडियो बनी थी जब कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को मिले थे, फिर संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा इस धरती पर आज लीला कर रहे हैं, ये वीडियो जो बनी थी उसमें फिर 2053 कर दिया गया है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखें, ऐसा है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पे हुआ, ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पे हुआ कि बच्चों देख लो, उसमें एक्चुअल जो हिंदी के महीने शुरू होते हैं, तो उस हिंदी महीने कहाँ शुरू होते हैं, तुम्हारा चैत्र से शुरू होता है। तो आपका जो विक्रम संवत होगा वो एग्जैक्टली जो चालू होगा तो आपका चैत्र से शुरू होगा। तो चैत्र से जब शुरू होगा तो आपको ये सावधानी रखनी है कि फागुन का महीने में जो विक्रम संवत था उसको लिख दो। संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ इतना लिखा। अच्छा, तो मतलब ऐसे लोग जो शंका कर रहे थे कि देखो संत रामपाल जी महाराज ने गणना ठीक से नहीं करी, वहाँ 2054 लिख दिया, तो ऑथेंटिक गणना करके फिर उस एनिमेशन वीडियो में डाले गई कि भाई लो 2053 तुम भी खुश हो जाओ। और चलो, संत रामपाल जी महाराज जी की जो सच्चाई थी वो तो सबको पता है कि वो कबीर परमात्मा स्वयं इस धरती पे आए हैं और लीला कर रहे हैं। आज इतने मोटे मोटे सदग्रंथों को खोल कर दिखाना और इनके यथार्थ अनुवाद के जरिए जनता को सत्य ज्ञान देना, सद्भक्ति देना, वो केवल एक पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। तो संत रूप में आज परमात्मा आए हुए हैं और बहुत सारी शंकाओं का निवारण हुआ आज के इस वीडियो में। जो केशवर पाल, जो कैंसर काल जैसे लोग हैं, वो बेशक समझ तो गए हैं लेकिन फिर अपनी मूर्खता दिखाएंगे इस वीडियो का रिप्लाई करते हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन इसकी ड्रामेबाजी ऐसी चलती रहेगी। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो समझ गया है। दीपक जी ने हमको बहुत सारे प्रमाण दिखाए हैं संत रामपाल जी भगवान जी के ज्ञान अनुसार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी कोई शंका हो तो कमेंट में हमको बता सकते हैं। ऐसे कैंसर पाल जैसे लोगों से, मूर्ख लोगों से बचना है आपको, जो लगातार इसके मन में जो नफरत भरी हुई है संत रामपाल जी महाराज के प्रति, उसको वीडियो के माध्यम से उजागर करते रहता है। तो ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में।